शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज सुंदर सुबह में पवित्र कलाम से थोड़ी देर के लिए मैं कुछ कहने के लिए आज मुखातिब हुआ हूं। मैं बीते दिनों परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था और उसमें एक महत्वपूर्ण बात मेरे सामने आई जो दूसरा कुरिन्थियों और उसके 12वें अध्याय और उसके 9वें पद में लिखा है। और उसने मुझसे कहा, परमेश्वर ने या परमेश्वर के कलाम में इस प्रकार से लिखा है कि और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। ये पौलुस प्रेरित कुरिन्थ की कलीसिया में इस बात को लिखते हुए ये जाहिर कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह पौलुस को क्या बोल रहा है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरा सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होता है। मेरा सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होता है। आइए आज हम निर्बलता और सामर्थ्य की बात करें। ये निर्बलता और ये सामर्थ्य किस तरफ इशारा कर रही है, आज हम इसे जानने की कोशिश करेंगे थोड़े समय के लिए। आइए आंखों को बंद करेंगे। अनुग्रहमयी जीवित सामर्थ्य प्रभु, आज की सुबह में हम आपके वचन को जब मनन करने के लिए तैयार हैं, जैसा पौलुस प्रेरित प्रभु इस वचन को दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसके 9वें पद में लिखा है, निर्बलता और सामर्थ्य। सो प्रभु, आज के इस वचन के द्वारा आप हमें क्या बताना चाहते हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है प्रभु। अपने दास को अभिषेक कर, और जितने लोग सुनने को हैं और जो लोग इसे मनन करने को हैं प्रभु, उन्हें भी आत्मा से परिपूर्ण कर प्रभु, ताकि आपके वचन को सुने, समझें और सीखें और अपने जीवन में फल लाने वाले, अर्थात पवित्र आत्मा के वरदान और फल को बटोरने वाले बने। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। सो मेरे अजीजों, आज की सुबह मैं दो बातें करूंगा। पहली बात निर्बलता की, दूसरी बात सामर्थ्य की। हमारा मानवीय अस्तित्व जो है वो जल्दी अपनी निर्बलता को किसी के ऊपर प्रकट नहीं करता। कहने का मतलब यह है कि हम अपनी कमजोरी को छुपाने का प्रयत्न करते हैं। अगर हमारे अंदर कोई ऐसी बात है जिसे हम नहीं चाहते कि वो उजागर हो, तो हम उसे प्रयत्न करते हैं कि वो छिप जाए, और कई बार हम इसमें सफल भी होते हैं और छिपाने का प्रयत्न सफलता में आ जाता है, हम छिपा लेते हैं उस बात को। लेकिन कई बार ये असफल प्रयास भी ठहरता है, जानते हुए भी कि हमारे मन के, हमारे हृदय के, हमारे व्यवहार के, हमारी दशा के, हमारे घर के अंदर किन बातों की कमियां हैं जिनको हम छिपाना चाहते हैं, और एक ना एक दिन ये प्रकट हो जाती है तो बड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि हम अपनी कमजोरी को भरसक प्रयास करते हैं कि वो छिप जाए। अब यह कमजोरी किसी भी तरीके की हो सकती है। अगर हम नशा करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि यह नशा हम छिप के करें,
जिससे कि ये जाहिर ना हो, लेकिन कभी ना कभी हम इस नशे की इस आदत के कारण वो कमजोरी कहीं ना कहीं प्रकट हो जाती है या दिख जाता है और सत्य सामने आ जाती है। कई बार हम ये कहते नहीं भाई मैं झूठ बोलता नहीं हूं, लेकिन कई बार हम झूठ बोल देते हैं और वो प्रकट हो जाता है कि हमारी कमजोरी झूठ बोलने की है। कई बार हम ये कहते हैं कि भाई देखो मैं शो ऑफ नहीं करता, मुझे दिखाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन कई बार हमारे व्यवहार से यह प्रतीत होता है कि हम कुछ दिखाना चाहते हैं, हम कुछ प्रकट करना चाहते हैं, और यह भी एक कमजोर दशा है जिसको कि हम छुपाने का प्रयत्न करते हैं। कई ऐसी बातें हैं। अगर हम शरीर की बात करें तो स्पष्ट है कि शरीर के काम क्या हैं और हम उन्हें छिपाने का प्रयत्न करते भी हैं और ये कोशिश करते हैं कि ये छिप जाए। कुछ उदाहरण मैं आपको वचन से देना चाहूंगा। जैसा गलातियों किताब उसके 5वें अध्याय और उसके 19वें पद में है। हम कहते नहीं भाई हम बड़े साफ सुथरा हैं, व्यभिचार नहीं करते, मेरी बुरी नीयत नहीं है। बाइबल कहता है अगर तुमने अपने मन में सोच भी लिया तो तुमने व्यभिचार पाप कर दिया। ये कमजोरी आपके अंदर है, व्यभिचार की आत्मा है, लेकिन आप स्वीकार नहीं कर रहे अपनी कमजोरी को। अशुद्धता जो परमेश्वर के विरुद्ध है। परमेश्वर का वचन कहता है जैसा मैं शुद्ध हूं वैसा तुम भी शुद्ध बनो, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। लेकिन हमारा मन, हमारा विचार, हमारा एक्ट, हमारा क्रियाकलाप जो है अशुद्धता से भरा पड़ा है, और उस अशुद्धता को हम स्वीकार नहीं करते कि ये मेरे में एक कमजोरी है। तीसरी चीज, लिखा है कामुकता। अब कामुकता का क्या परिभाषा हो सकता है ये आप लोग भली प्रकार से जानते हैं। एक कामुक व्यक्ति ही गलत उद्देश्य से गलत हरकत को कर बैठता है। एक काम वासना से पीड़ित व्यक्ति किसी के साथ भी व्यभिचार कर सकता है, और वो उसकी कमजोरी है जिसे वो स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसकी कामुकता के अंदर उसे आनंद मिल रहा है, इसलिए वो स्वीकार नहीं करता। और भी कई चीजें, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, मतभेद, फूट, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरेलिया तथा अन्य प्रकार की अन्य काम, जिनके विषय में पौलुस प्रेरित चेतावनी दे चुका है। ये सारी कमजोरियां हैं जिन्हें हम स्वीकार नहीं करना पसंद करते। लोग क्या कहेंगे? अच्छी बात है, आप लोगों के सामने अपनी कमजोरियां मत बताइए, लेकिन अगर आप मसीही जीवन को यापन करना चाहते हैं और एक मसीही उत्तरदायित्व को एक वाचा में तब्दील करना चाहते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को देखना चाहते हैं, तो हमें अपनी कमजोरी को स्वीकार करना पड़ेगा। इंसान के सामने नहीं, बल्कि उस परमेश्वर के सामने जिससे उसने हमें और आपको बनाया है। उसने हमें और आपको मां के गर्भ से सृजा है। वो हमारी आदत को जानता है, हमारी व्यवहार को जानता है, हमारे विचारों को जानता है। इसीलिए तो भजन संहिता की किताब उसके 139 में
और उसके 1 पद से लेकर के 5 पद में लिखा है, दाऊद ने इस बात को प्रकट किया है कि हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। वो परमेश्वर हमारी आदतों को जानता है, हमारी कमजोरियों को जानता है, पर उस जानने वाले परमेश्वर को हम अपनी कमजोरी क्यों नहीं बताते हैं? क्या परमेश्वर आपको धिक्कारेगा इंसानों की तरह? क्या परमेश्वर हमें उल्हाना देगा मनुष्यों की तरह? क्या परमेश्वर हमारा मखौल उड़ाएगा इंसानों की तरह? अरे अरे, इसके अंदर तो ये कमजोरी है, अरे ये तो व्यभिचारी है, अरे ये तो शराब पीता है, अरे ये तो छिप करके नशा करता है, अरे ये तो इसके अंदर बहुत कामुकता है, ये तो व्यभिचारी है, ये तो झूठ बोलने वाला इंसान है, ये तो द्वेष रखने वाला इंसान है, ये तो गुटबाजी करने वाला इंसान है, ये तो राजनीति करने वाला इंसान है, ये बैर उत्पन्न करने वाला इंसान है। ठीक है, अच्छी बात है, मनुष्य ऐसा बोलते हैं क्योंकि आप उसके सामने उस बात को प्रकट कर रहे हैं जो कि आप नहीं सोचते कि ये मेरे हम प्रकट कर पा रहे हैं, लेकिन लोग इस बात को समझ जाते हैं आपके व्यवहार की प्रतिक्रिया के अनुसार। लेकिन इंसान आपकी कमजोरियों को मखौल में, मजाक में उड़ा सकता है क्योंकि उसके पास सुधारने का कोई ऐसा रास्ता नहीं है। क्योंकि जो इंसान हंस रहा है वो भी किसी ना किसी कमजोरी के अंदर है, वो भी कमजोर काया में है, उसके अंदर भी किसी ना किसी कमजोरी को वो पाता है। लेकिन बुराई मानो पीठ की तरह है जिसे हम पीछे मुड़कर अपने पीठ को नहीं देख सकते, ठीक वैसे ही हम अपनी बुराई को नहीं देखते, इसलिए दूसरे का बुराई हमें पहले दिखता है, कमजोरियां पहले दिखती हैं। और जब दिखती हैं, जब मालूम चल जाती है, तो हम क्या करते हैं? अट्ठास उड़ाते हैं। कई बार हम बेइज्जत भी कर देते हैं, इज्जत करना छोड़ देते हैं। दाऊद कहता है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना दोनों जानता है, तू मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है, विचार को ही दूर से समझ लेता है। जो परमेश्वर हमारे विचार को समझ सकता है, जो परमेश्वर हमारे उठने बैठने को जानता है, जो परमेश्वर हमें प्रतिदिन जांचता है, उसके सामने हम अपने आप को क्यों नहीं प्रकट करते कि प्रभु मेरे अंदर यह निर्बलता है, प्रभु मेरे अंदर ये कमजोरी है। कई बार लोग प्रार्थना करते हैं ना, कहते हैं मैं तो पापी हूं, मैं तो कीड़े की समान हूं, मैं तो घास की समान हूं। लेकिन ये सारे शब्द हैं, अंतरात्मा से निकली हुई प्रार्थना कहां है जिससे कि हम निर्बलता में सबलता परमेश्वर की पाए? क्योंकि हम निर्बलता जाहिर नहीं करते, इसलिए सबल हो नहीं पाते। हम अपनी कमजोरियों को परमेश्वर के सामने लाकर रखते नहीं, इसलिए हम परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं पाते। अगर आज हम इस बात को कहें कि प्रभु मेरे मन में कामुकता है, प्रभु मेरे मन में जैसे नशे की कीड़े बिलबिलाते रहते हैं, प्रभु मैं नहीं चाहता कि झूठ बोलूं पर झूठ बोल देता हूं, प्रभु मैं नहीं चाहता कि किसी के विरुद्ध बातें करो, लेकिन ये मेरी कमजोरी है कि मैं बेबाक बोल देता हूं। प्रभु मेरे अंदर ये कमजोरी है कि मैं दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखता हूं, दूसरों को बढ़ते देख करके। प्रभु मेरे अंदर ये झगड़े की आत्मा है जो हमेशा एक दूसरे को झगड़ा कराती है, या हम स्वयं झगड़ा करते हैं, झगड़ालू बन गए हैं।
बहुत सारी बातें हैं मेरे अजीजों जो आपके व्यक्तिगत जीवन में है, मैं उसे कुरेदना नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ इतना चाहता हूं कि अगर आप अपनी कमजोरियों को प्रभु के पास स्वीकार करेंगे तो वो अपनी सामर्थ्य आपको प्रदान करेगा और आप उस निर्बलता में सामर्थ्य को पाएंगे, क्योंकि आप अपने मुंह से अंगीकार करेंगे कि प्रभु मेरे अंदर ये निर्बलता है, मेरे अंदर ये कमजोरी है, मैं चाहता हूं और चाहती हूं कि मैं इस पर प्रबल हूं, मैं चाहता हूं और चाहती हूं कि मैं इस निर्बलता को आपके साथ शेयर करूं, जिससे कि आप हमारी निर्बलता को सबलता में तब्दील कर दें, आप मेरी कमजोरी को मेरे जीवन से अलग कर दें, मेरे इससे बेकार की जीवन के अंदर जो बुराइयां हैं उसका अंत कर दें। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसका पहला पद। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसका पहला पद, पहले पद से लेकर के 5वें पद में क्या लिखता है? लिखता है, पौलुस प्रेरित ये लिख रहे हैं कि भाइयों, अब मैं तुम्हारे पास परमेश्वर के विषय में गवाही देता हुआ आया तो शब्द या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। ऐसा मत समझना कि मेरे पास बहुत ज्ञान है, ऐसा मत समझना कि मैं शब्दों का भंडारी हूं, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। मुझे आवश्यकता नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है, मुझे आवश्यकता नहीं कि कलीसिया के अंदर कौन सी राजनीति पक रही है, मुझे यह आवश्यकता नहीं जानने की कि दुनिया और समाज किस दिशा की तरफ भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, कैसे भाग रहे हैं, इनकी आवश्यकता मुझे नहीं है जानने की। पौलुस कहता है कि मैंने ठान लिया है कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। हालेलुया। हमारे अंतरात्मा में क्या मसीह को छोड़कर और कोई बात है? तो वो कमजोरी है, उसे आप अपने प्रभु के पास रखें, क्योंकि पौलुस प्रेरित कहता है कि मसीह को छोड़ और किसी बात को मुझे जानने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे जीवन में कमजोरी को स्वीकार करके और मसीह को एडॉप्ट करना और मसीह को अपना लेना, मसीह को स्वीकार करना उद्धारक के रूप में, तो वही बात, यही एक ऐसी बात है जो प्रभु को प्रकट करती है, और इसके अलावा और मुझे कुछ जानना भी नहीं है। कितना उम्दा कलाम है ना ये। पौलुस कहता है मुझे कुछ नहीं जानना है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को जानना है। और आज हम क्या प्रयत्न करते हैं, अरे फलाना वो क्या कर रहा है, अरे उसकी बेटी क्या कर रही है, अरे उसकी पत्नी क्या कर रही है, अरे उसके घर में ये हो रहा है, अरे उसके घर में वो हो रहा है, और बहुत सारी बातों को हम जानने के लिए उत्सुक होते हैं। क्या हमने कभी ये जानने की उत्सुकता की है कि उसके हृदय में मसीह है? क्या हमने कभी जानने की कोशिश की कि उसका आत्मिक दशा में प्रभु यीशु मसीह है? नहीं है तो क्या कर रहे हैं हम? मजाक, ठट्ठा, युक्ति, मखौल, तब तो हम धर्मी नहीं हैं, तब तो हम धर्मी नहीं हैं। हमें प्रयत्नशील रहना है कि मसीह के अलावा और कोई बात ना जाने। और आगे क्या लिख रहा है? लिखता है कि मैं निर्बलता और भय के साथ थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा।
हम जिसके साथ संगति कर रहे हैं उसकी कमजोरी को हमें नजरअंदाज कर करके उसके साथ प्रभु की भक्ति को, अगर आपका व्यवहार, आपका जीवन और आपका स्वभाव परमेश्वर के द्वारा नियंत्रित है, तो आप अपनी छाप को अर्थात परमेश्वर के उद्देश्य को उस व्यक्ति के जीवन में डालेंगे, जिससे कि वो भी अपनी कमजोरी को प्रकट करे और प्रभु से उस सामर्थ्य को पाए। लिख रहा है, मेरा संदेश और मेरा प्रचार ज्ञान के लुभावने वाले शब्दों से नहीं था, परंतु आत्मा और सामर्थ के प्रमाण में था। कमजोरी को कोई भी धिक्कार सकता है, कमजोरी के लिए कोई भी अट्ठास कर सकता है, कमजोरी के लिए कोई भी आपको कुछ भी कह सकता है, लेकिन सामर्थ्य के लिए क्या कहता है, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के लिए, प्रेरणा देने के लिए कितने लोग कहते हैं। मेरे अजीज भाई और बहनों, बुराई को खोजने की आवश्यकता नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह को उस जीवन में खोजने की कोशिश करिए, और अगर नहीं है तो उसको प्रभु में लाने का प्रयत्न करिए कि वो निर्बलता में सामर्थ को पाए। आपने जैसे अपनी कमजोरियों को, अपनी निर्बलता को परमेश्वर को बता करके प्रभु यीशु मसीह में सामर्थ पाया है, वैसे भी दूसरे को भी उत्साहित करिए। उद्देश्य यही होना चाहिए। हमारा लक्ष्य ही लक्ष्य विहीन है। हम कमजोरियां खोजते हैं और खुद कमजोर बने रहते हैं। हम कमजोरियों को खोजते हैं, ढूंढते हैं, हम प्रयास करते हैं, जिज्ञासु बने रहते हैं बुराइयों के लिए। क्या कभी प्रभु यीशु मसीह की खोज में हम प्रयत्नशील रहते हैं? एक जगह और लिखा है, इफिसियों की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद। इफिसियों उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद लिखा है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। भीतरी मनुष्यत्व में, हमारा भीतरी मनुष्यत्व कैसा है? कमजोर है, अच्छी बात है, मत करिए मनुष्य पर जाहिर, लेकिन अपने परमेश्वर के सामने तो जाहिर कर सकते। प्रभु मैं चाहता हूं और चाहती हूं कि मैं बहुत क्रोध करता हूं और करती हूं, प्रभु दूर हो जाए। मैं घर में बखेड़ा खड़ा करता हूं, कुड़कुड़ाते रहता हूं और कुड़कुड़ाते रहती हूं, किसी बात की कमी होने से मैं परेशान हो जाता हूं और हो जाती हूं। प्रभु ये कमजोरियों को दूर कर। मैं सुबह से उठ के अपने बच्चों को श्राप देता हूं, सुबह से उठकर अपने बुजुर्गों को श्रापित करता हूं। प्रभु ये मेरे में कमजोरी है, इसे दूर कर प्रभु। क्या प्रभु उदारता से इस कमजोरी को दूर नहीं करेगा? ताकि आप निर्बलता स्वीकार कर रहे हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि आपको वो सामर्थ्य देगा। प्रयास तो करना पड़ेगा ना। एक प्रयास करने की आवश्यकता है मेरे अजीजों कि हम अपनी निर्बलता को स्वीकार करें। और पौलुस प्रेरित जैसे ही ये कहता है कि मैं निर्बलता में प्रभु की सबलता को पाता हूं। निर्बल बनने की आवश्यकता है। मनुष्य के सामने नहीं बोलना है कि भाई मेरे अंदर ये कमजोरी है, मैं बहुत निर्बल हूं। नहीं, परमेश्वर के सामने स्वीकार करना है, क्योंकि वही पश्चाताप के आंसुओं को तौल सकता है, मूल्य जानता है उसका। वो आपके पश्चाताप का वैल्यू जानता है। वो आपके आंसू को भी पोंछ सकता है और आपको सामर्थ्य भी दे सकता है और आपकी कमजोरियों को खत्म भी कर सकता है। आगे क्या लिखा है? लिखा है सामर्थ्य पा करके बलवंत होते जाओ। वो बलवंत करना चाहता है आपको आत्मिक बलवंतता देना चाहता है। तभी तो बाइबल के अंदर लिखा है कि जब तुम प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा और सुन करके उत्तर दूंगा। तो ये कब होगा? जब हम आत्मिक रूप से बलवंत होंगे। वचन ये भी कहता है
कि जब तुम अपनी निर्बलता को स्वीकार करोगे तभी मेरी सामर्थ तुम में काम करेगी। स्वीकार तो करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और तब फिलिपियो 4:13, फिलिपियो किताब उसका 4 अध्याय और उसका 13 पद लिखता है, जो मुझे सामर्थ्य प्रदान करता है। यानी कि जब हम निर्बलता को स्वीकार करते हैं और अपने कमजोरियों को एक्सेप्ट करते हैं, तब परमेश्वर अपनी सामर्थ प्रदान करता है और उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। आप और हम सब कुछ कर सकते हैं, बड़े बड़े काम कर सकते हैं, क्योंकि वचन स्पष्ट कहता है तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। लेकिन मेरे अजीजों, एक प्रयत्न तो करना पड़ेगा, अपनी कमजोरियों को परमेश्वर के सामने रखनी पड़ेगी। अब छुपाने का वक्त चला गया, क्योंकि अब उसके आने का वक्त है। और अभी भी अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य को पाना चाहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में और अपने परिवार के जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में, अपने कुटुंबियों के जीवन में, अपने आसपास, अपने पड़ोसियों के और अपने इर्द गिर्द अगर आप देखना चाहते हैं, तो आपको आपका सामर्थ्य प्राप्त करने का एक तो प्रयत्न करना पड़ेगा, एक तो प्रयास करना पड़ेगा, एक तो अभिलाषा को परमेश्वर के सामने जागृत करना पड़ेगा। तभी तो जब आप अपनी निर्बलता को प्रकट करेंगे, तब यह बात सार्थक होगी कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि वो उस अनुग्रह में हमारी कमजोरियों को, हमारे पाप रूपी दशा को वो जड़ से खत्म कर देगा। अशांति चली जाएगी, उदासीनता खत्म हो जाएगी, घर के अंदर सब कुछ बेहतर दिखेगा, आपके व्यक्तिगत जीवन में सब कुछ बेहतर दिखना शुरू होगा। कुछ हो या ना हो, लेकिन आपके मन में शांति होगी, आपके मन में आनंद होगा, आपके मन के अंदर धीरज होगी, करुणा, भलाई, आत्मिक फल का वो लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने अपनी निर्बलता को उस जीवित परमेश्वर के सामने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होते हुए प्रकट किया है। और जब आप ऐसा करते हैं मेरे अजीजों, तो लिखा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए प्राप्त है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। सिद्ध करता है, वो अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। फिर आपको यह कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं प्रार्थना करने वाला हूं, आपको यह बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप परमेश्वर के साथ आपका संबंध कैसा है। फिर आपको यह जग जाहिर करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपने अपनी निर्बलता को जब परमेश्वर के जीवित हजूरी में ठहरा दिया है, रख दिया है, मांग लिया है कि प्रभु इसे दूर कर, तो निश्चित प्रभु ऐसे समय में आपको सबल बनाएगा। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम कि ये वचन आपके हृदय में किस प्रकार से काम किया है, पर मुझे इतना जरूर मालूम है कि ये वचन किसी ना किसी जीवन को उसकी निर्बलता में सामर्थ्य जरूर देगा। और इसी विश्वास के साथ हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे प्रभु की महिमा करते हुए। तब तक के लिए शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।